2024 का चुनाव बेहद नज़दीक है और लगातार अपनी अपनी पार्टियां जो हैं वो दावे ठोक रही हैं। तो बीजेपी पार्टी 370 सीटों का दावा ठोकती है। तो अगर देखा जाए देश में तो लोकसभा का इलेक्शन जो है बेहद नज़दीक है और किसान आंदोलन 2.0 स्टार्ट हो चुका है। तो जो किसान आंदोलन हो रहा है इसे राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये 2024 के इलेक्शन को देखते हुए किसान आंदोलन यहाँ पे हो रहा है। तो हम बात आज करेंगे, जनता के बीच मौजूद हैं। हमारा क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या 2024 के चुनाव देखते हुए क्या आंदोलन हो रहा है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? क्या सोचते हैं आप? नहीं, मैं तो ये इसलिए मान रहा हूँ कि राजनीति से प्रेरित इसलिए है, यदि इनको पहले ये धरने पे 13 महीने तक बैठ के गए हैं, जब सरकार ने इनको कहा था कि हम कमेटी बना रहे हैं, लागू करेंगे, जब उन्होंने 1.5 साल तक नहीं किया तो आप पहले धरने पे बैठते हैं। अब जब चुनाव की घोषणा उनको पता है कि भाई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक मार्च में हो जाएगा, तब आके बैठ रहे हैं। और फिर बैठने का तरीका भी मतलब सही नहीं है। क्यों? इसलिए सही नहीं है ना कि किसान ने ऐसी तैयारी करके आ रहा है जैसे कि उसमें मुझे युद्ध क्षेत्र में जाना है। अब इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि सरकार ने क्यों तैयारी की। सरकार ने इसलिए तैयारी की है कि पहले किसानों को ट्रैक्टर लेके दिल्ली में प्रवेश की इजाज़त दी थी। परिणाम क्या निकला? लाल किले पे किसान चढ़े। अब किसानों के भेष में दूसरे लोग थे। क्यों? कि इस देश का किसान और मजदूर और सैनिक जितना अनुशासित है उतना दूसरा कोई नागरिक हो नहीं सकता। आप समझने की कोशिश करो। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रताड़ित भी हैं, उसके बावजूद भी अपना पेशेंस नहीं खोते। उनको पता देश अपना है, नुकसान कर रहे हैं। कभी भी किसान किसी बस को नहीं जलाएगा। उसको पता तेरे पैसे की बस आ रही है, कहीं ना कहीं आपका ही पैसा लगा हुआ है। लेकिन बाकी जो जिनको उपद्रव करना है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, आप इनको किसान मानते हैं? नहीं, किसान इनमें से मेरी दृष्टि में सिर्फ 10% किसान है। क्योंकि मैं खुद राजस्थान का किसान हूँ। लोग कौन है? अब मैं पर्टिकुलर तो कैसे नाम ले सकता हूँ, क्योंकि कल को मेरे को ढूंढेंगे, बोले भाई तुम कौन इतने बड़े आदमी हो गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ किसान के बेस में दूसरे असामाजिक तत्व हैं जो देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं और उनके पीछे कुछ पार्टियाँ हैं। जैसे उस पार्टियों में मैं एक तो नाम लूँगा कि आपके आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इसलिए है कि पंजाब के किसान सबसे ज़्यादा हैं और वहाँ पंजाब में सरकार किसके? आम आदमी पार्टी। वरना तो उनको पहले भाई किसान आम आदमी पार्टी के खिलाफ बैठे रहे। उन्होंने 20-25 रुपए का लालच दे किसान को उठा दिया था। यदि वही व्यवस्था इनको करनी थी, अब एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। सपोज करिए कि गेहूं की एमएसपी 2275 रुपये है। तो यदि सरकारों को, राज्य सरकारों को किसान का भला ही करना है इतना ही, और वो ये बाकी पार्टियां कह रहे हैं कि हम भला चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें वहाँ किसान को बोनस के तौर पर अलग से पैसा दो। जैसा हमारे राजस्थान में पहले किसानों को मिला है 300-300, 400 रुपये पर। राज्यों में वो एमएसपी की मांग करें? नहीं, एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, राज्य सरकारें एमएसपी नहीं देती। आप समझो, मेरा कहने का मतलब है कि वो बोनस दे सकती हैं। उनके पास ये पावर है कि एमएसपी के ऊपर आप बोनस दीजिए किसान को अलग से। हाँ, जैसे 2275 रुपये गेहूँ के एमएसपी रेट है, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, हो सकता है अब कम ज़्यादा हो गई हो, तो उसमें 300-400 रुपये आप ऐड करके दीजिए किसान को बेनिफिट हो जाएगा। किसान क्यों आएगा धरना देने के लिए? लेकिन सरकारों की मंशा सही नहीं रहती। अब इनको ये लग रहा है राम मंदिर के बाद, जैसा कि एक वो हमारे किसान नेता भी हैं ढल्ले साहब, उनका वीडियो भी कोई वायरल हो रहा है, मैंने भी सुना है, ग्राफ गिराना है। हाँ, तो वो ये तरीका है। तो मैं ये इसीलिए मान रहा हूँ कि 10% किसान है, बाकी नहीं। क्यों? कि किसान मध्य प्रदेश के कितने किसान हैं, कर्नाटक के कितने हैं, तेलंगाना के कितने हैं, राजस्थान के कितने हैं, उत्तर प्रदेश के कितने हैं? भाई उत्तर प्रदेश के किसान कितने हैं, हिमाचल के कितने हैं, आसाम से कितने हैं, आंध्र प्रदेश से कितने हैं, महाराष्ट्र से कितने हैं? आप मेरे को बताओ तो सही किसान कितने कितने हैं। आप टिप्स पे 4-4, 5-5 किसानों के नाम नहीं गिना पाओगे जो अदर स्टेट से आके इस धरने में शामिल हुए हैं। हम तो अपना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमें बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, हमें खालिस्तान बताया जा रहा है, हमारे आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। नहीं, उनका भी तो नैतिक दायित्व है कि मेरे बगल वाले टेंट में कौन सो रहा है, उसकी क्या दिनचर्या है, रात को क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उनके साथ कौन लोग हैं, ये तो उनकी भी मोरल ड्यूटी है ना। सरकार की मोरल ड्यूटी तो है ही, सरकार की तो अपनी ड्यूटी है, लेकिन किसान की भी ड्यूटी है कि कहीं मेरे को बदनाम करने के लिए मेरे बगल वाले टेंट में कोई सामाजिक तत्व तो नहीं बैठे, कल को मेरा आंदोलन बदनाम हो जाएगा। ये तो उनकी बैठने वालों की मोरल ड्यूटी है। तभी मैं कह रहा हूँ यदि 90% किसान होते, 10% अन्य होते ना, तो ये माजरा नहीं होने देते। वो क्यों? उनको तुरंत ट्रैक करते, पुलिस के हवाले करते, पकड़ते। लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है, वहाँ किसान 10% है और अन्य जो लोग हैं वो 90% है। जी जी, रुकिए, हम आपसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, आलोक पारा सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सादरा, वैसे पीछे उत्तर प्रदेश से, इटावा मैनपुरी से। किसान आंदोलन हो रहा है इस देश में, 2.0 स्टार्ट हो चुका है। किसान अपनी मांग को लेके बॉर्डर पे डटे हुए हैं। कैसे देखते हो आप किसानों को?
मैं तो ये किसान आंदोलन नहीं मानता हूँ जी, क्योंकि किसान अपने देश में आपसे ही जैसे पूछा जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते, प्रधान देश है जी। लगभग में मेरे ख्याल से 60-70% तो होगा ही होगा किसान जी, इससे भी हो सकता है ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सीमित हैं, और वो एक षड्यंत्र के तहत विपक्ष द्वारा ये करवाया गया हाँ जी जी जी, और वही है। कहीं राहुल जी अपनी डिमांड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम एमएसपी की डिमांड बढ़े, हम अपने एमएसपी के लिए यहाँ पे आए हैं और हमें बदनाम करने की कोशिश साहब एक बात बताएं, जो सरकार ने ये कानून लाए हैं, ये एक भी ऐसा नहीं है जो किसानों के विरोध में हो या किसानों को नुकसान हो। केवल उन्हें बेचारों को बरगलाया जा रहा है। कहीं राहुल जी पहुंच जाते हैं, कहीं केजरीवाल जी पहुंच जाते हैं, अपनी भाषा शैली के माध्यम से या कुछ आर्थिक मदद के हिसाब से उन्हें प्रलोभन दे के वहाँ ठहराया जा रहा है। किसान जो भाई साहब कह रहे थे वो कटु सत्य है, 1-2% किसान हैं बेचारे, उन्हें भी दिहाड़ी पर लाया गया। हाँ, और ये सब अराजक तत्व हैं वहाँ पर उधम मचा रहे। मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि इन पर सख्ती से पेश आया जाए, ठोस कदम कोई उठाया जाए, बरगला रहे ये देश को। उन्होंने मांग रखी थी और 3 जो कृषि कानून थे, जो काले कानून थे उनके, जो उसको मोदी सरकार ने वापस भी लिया था। उन्होंने कहा कि देखिए मोदी सरकार को हम गिरा के यहाँ से गए हैं और इस बार फिर आए हैं, बड़े तैयारी से आए हैं, इस बार फिर भी झुका के जाएंगे इस बार। भाई साहब, एक सरकार यानी कि मोदी जी क्या हैं, एक वो संघ से जुड़े हुए हैं, इतनी उच्च सोच है, वो आदमी किसी का बुरा तो सोच ही नहीं सकता, समझ रहे। अब ये प्लीज मेरी बात सुन लें, ये आए हैं यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो वो आदमी इस प्रकार का है, इस नेचर का है कि थोड़ा झुकना भी पड़ेगा, झुक जाएगा। और इसी का नाजायज फायदा इन्होंने उठाया है, दोबारा आए, और पहले ही थोड़ा सख्ती से निपट लिया जाता तो ये दोबारा ड्रामा नहीं होता। हाँ, तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ सरकार से कि इनका कोई स्थायी इलाज कर दिया जाए। कैसा इलाज, अस्थायी कैसा इलाज? भाई हाँ, उन्हें समझाया बुझाया जाए कि ऐसी हरकत न करो जो सब रूट घेर रखे तुमने हैं। और वो किस प्रकार की वहाँ तैयारी करके आए यार, कहाँ किसी देश से तुम लड़ने जा रहे हो? आज आपने देखा होगा वीडियो से क्या क्या कील गाड़ दी है, वहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पे कंटेनर खड़े किए जा रहे हैं। बताओ का तिरंगा फटवाए वहाँ लाल किला पे, जैसे पहले फटवा लिया। आपने देखा तिरंगा फाड़ दिया जाके, तो ऐसा ही करवाना चाहिए भाई, सुरक्षा दृष्टि से करना पड़ा उनको। तो ये नहीं है कि एकदम आंसू गैस के गोलों से कैसे मुकाबला किया जाएगा। हाँ, चैन पुली वाले ट्रैक्टर, यार तुम तो जमालम पर किसी देश से लड़ने जा रहे हो। हाँ, मंगे कहाँ कर रहे तुम? सरकार ऐसा करे, इसलिए अगर बॉर्डर बना दिए भारत पाकिस्तान, भारत चीन का, मैं जो कह रहे आप ऐसा होगा तो किसी ऐसा दिन आ जाए कि पाकिस्तान को पंजाब को पाकिस्तान से मिलाना पड़ जाए। भाई साहब, वो खुल के कह रहे हैं वहाँ, जो किसान आप बता रहे हो वो खुल के कह रहे। हाँ, कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि चाहे मैं बिल्कुल माटी में मिल जाए, मोदी का ग्राफ घटाना है हमें। ये सोच के वहाँ पर हैं, कोई किसान थोड़ा ही है। हाँ, किसान की और भी तो हजारों संगठन की 2024 के चुनाव भी करीब है, और इस आंदोलन से क्या मोदी का ग्राफ कम होगा? भाई साहब, तुच्छ फर्क नहीं पड़ सकता है, मोदी जी को लाभ और मिलेगा इनकी हरकतें देखते हुए जी। लाभ मिलेगा इनकी सबर 400 का नारा दिए हैं, क्या लगता है 500 पहुंच जाए? नहीं, 500 नहीं, हम कोई ज्योतिषी नहीं या कोई पूर्वानुमानी नहीं, लेकिन हाँ, बहुत अच्छे सम्मान से चुनाव जीतेंगे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आज किसान बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, काफी दिनों से बैठे हैं बॉर्डर पे, अपनी मांग को रख रहे हैं। आप इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो असली किसान नहीं है। असली किसान तो खेतों में ही बैठा हुआ है, उसे अपने काम से फुर्सत नहीं है, फसल का टाइम है। हाँ, ये नहीं है। हाँ, ये तो एक मिनट, ये तो किसी भी सांप्रदायिक ताकतों द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा, किसी अन्य पावरफुल लोगों द्वारा भीड़ इकट्ठी की गई है, ठीक है। जहाँ तक ट्रैक्टरों वाली बात है, ये ट्रैक्टर वो ट्रैक्टर है जैसे अवतार सिंह भड़ाना ट्रांसपोर्टर 4000 ट्रकों का मालिक है, इसी तरह जो सब्जी मंडी में ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ये उनके कॉन्ट्रैक्टरों के ट्रैक्टर हैं, ठीक है। उनको भाड़े पे लाया गया है। हाँ जी, बिल्कुल। जो यहाँ पे जेसीबी लेके आ रहे हैं ट्रैक्टरों पे चढ़ा करके, उनके इरादे नेक हो सकते हैं। अभी उन्होंने बोला कि क्या इनको अंदर दिल्ली में घुसेड़ के दोबारा से लाल किले तक पहुंचवा दें, इन्हें हैं, खालिस्तान का झंडा लगवा दें। खालिस्तान चाहिए? एक मिनट, खालिस्तान कोई नहीं बोल रहा। पिछली बार इनको जो छूट दी, इन पे जो विश्वास किया, क्या हुआ था उस दिन बताइए आप? सबको पता है, दुनिया को पता है।
तो जो काट की आंडी बार बार तो नहीं चढ़ती। पिछली बार ये दगा दे चुके हैं, इस बार ऐसा नहीं होने वाला। पहली बात तो वो पहला क्वेश्चन वो तो किसान है, अगर किसान नहीं होते तो आज सरकार उनसे बात नहीं करती। और दूसरा क्वेश्चन ये है, किसान कह रहे हैं कि अपनी मांग को हम रख रहे हैं, हमें एमएसपी केवल डिमांड कर रहे हैं कि हमें एमएसपी बढ़ाया जाए, हमारे कर्ज माफ किया जाए, जिस तरह से आज वहाँ पे कर्ज पंजाब कर्ज में सबसे नंबर 1 पे आता है। देखिए अपनी जो मांग है ना वो शांतिपूर्ण तरीके से की जाती है। गवर्नमेंट के प्रतिनिधि बार बार जाके उनसे बात कर रहे हैं। ये नहीं है आप ट्रैक्टर पर जेसीबी उठा लाएंगे। ये क्या आप यहाँ पे रिपोर्टर हैं, किसी को थप्पड़ मार देंगे? फिर तो वो तरीका गलत है, जो उन्होंने तरीका इख्तियार किया गया है वो तरीका गलत है, वो किसानों वाली हरकत नहीं है। इससे पता चल रहा है। स्थायी रूप से आके मांग करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे ये गवर्नमेंट आए चाहे और गवर्नमेंट आए, वो तो उनकी आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, वो अपना शांति तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। जो गलत करेगा उसके लिए सब कुछ किया जाएगा। हाँ, गलत कर रहे हैं। सबको फिर वही बात हमने बोला है, आप बॉर्डर पार नहीं करेंगे। आपको पिछली बार विश्वास किया था, आप लाल किले पे पहुंच गए थे, इसलिए काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। अगर आपने अब कोई हरकत की तो गोले क्या, जो किया जाए वो करेंगे। लगता है कि दोबारा आके वो आंदोलन करेंगे लाल किले पे, बिल्कुल, फिर दिल्ली में आके स्थायी रूप से शांति रूप से आंदोलन पिछली बार कर चुके। हो गया, इस बार भी होगा। अरे भाई, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, विश्वास एक ही बार किया जाता है। अब विश्वास नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे।